हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बैंक रोड। तो बैंक रोड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एंड नीट के लिए, एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें 12th स्टेट के बच्चों के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इनका फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको इजीली समझाता हूँ बेटा। तो इससे पहले आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, राइट। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग बात करेंगे व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक या रोड कोई कोई बोलता है। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ये हमारा हेडिंग है, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशन हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें हमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितना रखना होगा या एंगल कितना रखना होगा, वो सारी चीजें हमें ध्यान देना होगा। ओके, देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक हॉरिजॉन्टल रोड कंसीडर कर लो। सर्कुलर ये रोड है, ये मान लीजिए इसका डिवाइडर है, ठीक है ना। अब इस पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमने मान लिया, राइट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम कंसीडर किया हमने, एम। तो आपको पता होगा ड्यू टू मास जो वेट होता है ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, एम जी, राइट। तो इसकी जो वेट होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ यानी एम जी होगा। ओके, अगर ये आर रेडियस के ट्रैक पे घूम रहा है, कितने रेडियस का ट्रैक है बेटा? आर रेडियस का ट्रैक हमने मान लिया। तो आपको पता है अगर मास m है, रेडियस r है एंड v स्पीड से अगर ये सर्कुलर पाथ पे जा रही होगी तो इस पे एक फोर्स लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिनको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम और भी नाम से जानते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अवे फ्रॉम सेंटर, कितना होगा बेटा? एम बी स्क्वायर बाई आर। ओके, देखो एम जी डाउनवर्ड है। जब mg डाउनवर्ड है तो उस पे एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। इतनी चीजें आपको समझ में आई। अब देखो, अगर ये सर्कुलर ट्रैक पे v स्पीड से जा रहा है और मास m है तो इस पे बाहर की तरफ जो फोर्स लगा एम बी स्क्वायर बाई आर, इसको बाहर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। बट इसके टायर और रोड के बीच एक फ्रिक्शन होगा, सफिशियंट फ्रिक्शन होगा जो इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, रोकेगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किधर आया बेटा? इनवर्ड, ये इधर आएगा। इसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोल दिया? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए इस सिचुएशन में इस पे फोर फोर्स लग रहे हैं। कितने? चार फोर्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन इज इक्वल टू एम जी। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन आपका बनेगा एफ एस इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या लिखेंगे बेटा? एफ एस इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एफ एस इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको पता होगा सिंस एफ एस लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन। व्हाट इज म्यू? म्यू बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे पुट करेंगे एफ एस की वैल्यू, हम यहाँ पे पुट करेंगे एम बी स्क्वायर बाई आर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। एन की वैल्यू है एम इंटू जी। तो यहाँ पे हमने रिप्लेस किया, एम एंड एम बोथ साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। ओके, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, रूट ओवर म्यू एस आर जी। ये हमारा एक कंडीशनल वेलोसिटी मिल गया। यानी जो v की वैल्यू होगा इस सर्कुलर ट्रैक पे कितना आपको रखना होगा अगर सेफ रहना चाह रहे हो आप लोग, तो v की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी। अगर इससे ज्यादा हुआ तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा होगा, यानी आप सेफ नहीं रहोगे। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं वी मैक्सिमम कितनी हो सकती है हम लोग की, मैक्स वेलोसिटी जो होना चाहिए म्यू एस आर जी, ये होनी चाहिए। इससे कम रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेफ हो, सेफ कंडीशन में रहेंगे। बट अगर इससे ज्यादा हुआ, जरा से भी ज्यादा हुआ, तो आप उस ट्रैक को छोड़ के आप बाहर चले जाओगे, यानी आउटसाइड द रोड चले जाएंगे, राइट।
तो ये आपको जब भी आप कार चलाएंगे या बाइक चलाएंगे तो इस चीज को ध्यान देना होता है कि वेलोसिटी हमें अप्रोक्स कितना रखना होगा, रूट म्यू एस आर जी। ओके, अब एक चीज और समझिए प्रैक्टिकली, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रूट आर। मतलब रेडियस बढ़ेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगा। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, डेली लाइफ में आप जब भी बाइक चलाते होंगे सर्कुलर ट्रैक पे, तो अगर स्पीड ज्यादा होता तो टर्निंग पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियस बड़ा कर लेते हैं अपने आप को, इनर एज से ना घूम के हम बाहर से घूमते हैं ताकि हम सेफ हो जाए, राइट। तो ये आप नोट कर लो। जो नेक्स्ट हेडिंग आएगा हमारा, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे बेटा, और न्यू पेज इधर से, इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखेंगे बैंक रोड। क्या लिखेंगे बेटा, बैंक रोड। अब बैंक रोड में हम थ्री कंडीशन लिखेंगे, केस वन मानेंगे, केस टू एंड केस थ्री। ओके, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th स्टूडेंट के लिए या जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बैंक रोड, ठीक है ना। बैंक रोड आपको पता होगा, जो हम लोग बोलते हैं टिल्टेड ऐसा स्लोप टाइप होता है तो इनको हम बोलते हैं बैंक रोड। इसका जो इनर एज होता है वो बिलो होता है और इसका आउटर एज होता है थोड़ा हाई होता है, तो ऐसे टाइप रोड को हम बोलते हैं बैंक रोड, राइट। ये आप देखे होंगे, हाईवे पे देखते होंगे, या आप किधर चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए तो वहां देखते होंगे जहाँ टर्निंग होता होगा, इनर एज उसका बिलो होता है और आउटर एज थोड़ा हाई होता है, राइट। वो हमें सेव करता है, अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट केस हम ये मान लेंगे कि ये जो सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है, कैसा रहेगा, फ्रिक्शनलेस हम मानते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये हमने कंसीडर कर लिया हमारा ये बैंक रोड है। कैसा रोड है बेटा, बैंक रोड। अगर सामने से आप देख पा रहे तो रोड ऐसा ऐसा ऐसे को हम बोलते हैं बैंक रोड, राइट। हम रोड भी बना दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसा बनाया, ऐसे ये हमने मान लिया ये रोड हमारा सर्कुलर रोड है ऐसा। ये जो एज है बिलो रहेगा, आउटर एज थोड़ा हाई रहेगा, राइट, तो इसको हम बोलते हैं बैंक रोड। अब इस पे आपने क्या किया, कोई गाड़ी बना लीजिए, ऐसा आपने एक गाड़ी बनाया। ओके, यहाँ पे आप हेडलाइट दिखा दो। ये आपने कंसीडर कर लिया, ये कोई कार है या जो भी है ऑब्जेक्ट मान लिया, ये उस बैंक रोड पे चल रही है, राइट। अब इसका भी मास m आपने माना कि अगर इसका मास m है तो ड्यू टू मास वेट ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, कितना लगेगा, m इंटू जी। और नॉर्मल ऑलवेज होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ओके, अगर ये भी मान रहे हो आप कि r रेडियस का ये ट्रैक बना रहा है, कितने रेडियस का बेटा, r रेडियस का ये ट्रैक बना रहा है, इसका रेडियस आपने मान लिया कि ना, आर आपने कंसीडर किया। v स्पीड से जा रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा जिसको आप बोलोगे एम बी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है, एम बी स्क्वायर बाई आर। अभी देखो एक्चुअल में दो फोर्स हमें दी गई, तीन फोर्स दी गई, एम जी दिखा, एम बी स्क्वायर बाई आर दिखा, और ए नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्लियर है, ओके। अब देखो एन के कंपोनेंट्स हमें बनाने की नीड पड़ेगी क्योंकि एम जी के डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा। तो देखो आप यहाँ पे अगर हम कलर चेंज करते हैं बेटा, देखना, ये हमने मान लिया ऐसे, तो अगर ये थीटा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी थीटा ही मिलेगा, आप करके देख लेना। तो एन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एन कॉस थीटा, एंड इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा एन साइन थीटा। ओके ना, डन। अब आप देखो एन साइन थीटा किसके अलोंग दिख रहा है, एम बी स्क्वायर बाई आर के डायरेक्शन में हो गया, एन कॉस थीटा किसके, एम जी के, तो आप इक्वेट करा दो, राइट। देखो एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम इंटू जी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, इक्वेशन नंबर टू। तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दो इक्वेशन मिल चुका है यहाँ पे हम लोग को, राइट। अब डिवाइड कर लो आप, सेकेंड अपॉन फर्स्ट, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करो आप, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इज इक्वल टू
एम बी स्क्वायर बाई आर अपॉन क्या मिला बेटा, एम जी, एम एम कैंसिल, एन एंड एन कैंसिल हो जाएगा। यू नो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू इस साइड में आ रहा है एम बी स्क्वायर बाई आर इंटू जी। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग को मिल चुका है, टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी। ओके, देखो अगर b को हम निकालना चाहे तो रूट ओवर में जाएगा आर जी टेन थीटा, क्या है बेटा, आर जी टेन थीटा। अब देखो इस बैंक रोड पे आपको थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना होगा, राइट। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मोस्ट सेफ स्पीड, क्या बात करेंगे बेटा, मोस्ट सेफ स्पीड। देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे मोस्ट सेफ स्पीड। तो मोस्ट सेफ स्पीड कितना हो सकता है, अंडर रूट बी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इतना ही रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना आपको, राइट। तो आप लिखोगे रूट आर जी टेन थीटा, राइट। दूसरी पॉइंट ये लोग बात करते हैं बैंक एंगल, बैंक एंगल, बैंक एंगल क्या होगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू, देखो आप जब थीटा बनाओगे टेन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर जी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी स्क्वायर बाई आर जी, टेन इनवर्स बी स्क्वायर बाई आर जी। ओके, थर्ड पॉइंट इसमें ये लोग बोलते हैं स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट भी आप बोलो तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा ही होना चाहिए। यानी लिमिट का मतलब ये हो गया इससे ज्यादा आपको नहीं रखना, अगर आपको सेफ रखना है इस बैंक रोड पे तो जो आपकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना। ओके, अब देखो ये जो वेलोसिटी है बहुत सारी चीजों पे ध्यान दे रहा है, रेडियस पे भी डिपेंड करिए आप कितने आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हो, दूसरी चीजें एंगल पे भी डिपेंड कर रहा, राइट। अगर थीटा ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली, राइट, अगर थीटा कम है तो स्पीड कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट फार्मूला आप इसको नोट कर लो, क्लियर है, यस। अब देखो डायग्राम हम यही यूज करेंगे, सेकेंड जो नेक्स्ट केस होगा हमारा हम उसको मान लेंगे सरफेस, मतलब फ्रिक्शन भी है सरफेस में। केस नंबर टू आप इनको अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये सारी चीजें हम रफ कर देंगे, राइट। हम दूसरा केस लिखेंगे बट डायग्राम इसी को यूज करेंगे। ओके, ठीक है, आप नोट कर लिए, अब हम इसको रफ करते हैं। एक सेकंड है बेटा, ये रफ किया पार्ट हमने, ये पार्ट भी रफ कर दिया अभी, ठीक है ना। अब नोट करेंगे आप, ये है हमारा सर्कुलर ट्रैक, वापस के हम बनाते हैं, ये बना लिया आपने। एक जो सेकेंड केस है उसमें हम लिमिट की बात करेंगे, अपर स्पीड लिमिट एंड लोअर स्पीड लिमिट, यानी हम मैक्सिमम स्पीड कितना रख सकते हैं जब हम ऊपर जा रहे होते हैं या हम उसके नीचे आ रहे हैं तो लोअर स्पीड कितनी रखनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो इसमें हम ये बात करेंगे अपर स्पीड लिमिट, क्या लिखेंगे, अपर स्पीड लिमिट। एक करा दे रहा हूं, एक आपको होमवर्क दे देंगे, अपर स्पीड लिमिट। अपर स्पीड मतलब मैक्सिमम हम जब ऊपर जा रहे होंगे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी होगी, वो सारे फार्मूले आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं, देखो जब कार है आपका ऊपर जा रही होगी, ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन ऑलवेज किधर होता है, मोशन के जस्ट अपोजिट होता है, राइट। तो कार ऊपर जा रही है ऐसे तो फ्रिक्शन नीचे आएगा, राइट। तो फ्रिक्शन को हम ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं और टायर और रोड के बीच फ्रिक्शन इधर आएगा नीचे की डायरेक्शन में, क्या लिखा आपने, एफ एस, जिनको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब एक चीज और ध्यान देना आप लोग, अगर हम लोग बात करें बाय ज्योमेट्री तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल ये भी कितना बनेगा बेटा, थीटा बनेगा, बिकॉज ये थीटा है तो बाय ज्योमेट्री ये भी हमें थीटा ही मिलेगा। ओके, चलिए कंपोनेंट बनाओ आप, तो एफ एस के एक कंपोनेंट इधर आएगा, एफ एस साइन थीटा, क्या आएगा बेटा, एफ एस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, क्लियर है, यस। बाकी और कोई एडिशनल फोर्स नहीं आ रहा, सिर्फ जो फोर्स है मैंने आपको इजीली सारी चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दिया, राइट। एफ साइन थीटा डाउनवर्ड हो गया, एम जी डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड में एन कॉस थीटा ओनली आ रहा। इस साइड में बात करें तो एन साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, और इस साइड में आया एम बी स्क्वायर बाय आर, सबको बैलेंस करा दो आप, राइट।
चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट, देखिएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो बेटा क्या लिखेंगे, n cos थीटा इज इक्वल टू, किसको बैलेंस करेगा ये, एम जी और प्लस के एफ एस साइन थीटा। ओके डन। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा n साइन थीटा और प्लस के एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन 2। कितने इक्वेशन फॉर्म किया हमने, 2 इक्वेशन हमने आसानी से बना लिया बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यस। तो देखो n साइन थीटा, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इधर बाजू में है n cos थीटा, तो n cos थीटा आपने लिखा, इसको इधर ले आओ, एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। सिंस आपको ये पता है कि सर एफ एस जो होता है म्यू एस इंटू एन होता है, ये राइट, 11th में हम लोग सीख के आते हैं। म्यू एस एन होगा राइट, यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन, और यहाँ पे है साइन थीटा। ओके, इज इक्वल टू एम जी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। अब हम बात करेंगे 4th इक्वेशन की, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा है, तो एफ एस की जगह पे वापस के यहाँ यही रखोगे म्यू एस एन, तो यहाँ पे बनेगा म्यू एस एन, क्या लिखा है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा 4th इक्वेशन हो गया। क्लियर है। अब आप क्या करिए, डिवाइड कर लो 4th अपॉन 2nd, यानी डिवाइड 4th अपॉन 3rd। क्या लिखा हम लोगों ने, 4th अपॉन 3rd, हमने डिवाइड कर लिया। चलो आप लोग साथ साथ करते रहिए फटाफट। एन साइन थीटा, एन साइन थीटा प्लस के म्यू एस एन कॉस थीटा, म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई, हमने क्या किया, 4th अपॉन 3rd कर लिया राइट। तो 4th इक्वेशन ये था, म्यू एस, देखो एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। आप इससे डिवाइड करो, एन कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा, म्यू एस एन साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई इस बाजू में एम जी। एम एम कैंसिल हो जाएगा, इधर से एन कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, एन। एन कॉमन ले लो आप, तो एन कॉमन लेने के बाद आया साइन थीटा और प्लस म्यू एस कॉस थीटा, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी एन कॉमन है, तो कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू, इस बाजू में आया बी स्क्वायर बाई आर जी, एन एंड एन कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो फाइनली हम बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में आया साइन थीटा और प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे ओवरऑल, तो रूट आर इंटू जी। इतना चीजें समझ में आ रही होगी ये, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा लेंगे इस बाजू में, तो साइन थीटा और प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। एक्चुअल में फाइनल फार्मूला हो गया हमारा, फाइनल फार्मूला ये हो गया, रूट आर जी ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। ओके, बट मोस्ट ऑफ द बुक में आप देखोगे सेम फार्मूले को लोग इन द फॉर्म ऑफ टेन थीटा के फॉर्म में वो लोग निकालते हैं, तो कुछ करना नहीं है आपको। आपको क्या करना है, v इज इक्वल टू रूट ओवर आर इंटू जी। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे लिखा है साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, हमें कन्वर्ट करना है tan थीटा के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह कॉस थीटा से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो उसके बाजू में क्या लिखोगे, tan थीटा प्लस
म्यू एस कॉस थीटा लेडी है, आप इसके नीचे कॉस थीटा से डिवाइड करो तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ओनली यहाँ पे लिखेंगे म्यू एस। यहाँ पे देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा से आप डिवाइड भी करो तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 माइनस म्यू एस आपने लिखा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा tan थीटा। ओके डन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप देखोगे हर एक बुक में दिखता है, इस पे स्टेट बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत सारे सम आते हैं, तो ये लो आप इसको मेमोराइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, इस फार्मूले पे सम बना लेंगे हम लोग। क्लियर है?